नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा प्रयागराज संगम, जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। और यहां पर देख सकते हैं बारिश की वजह से इसका जो पानी है पूरा अकबर के किले तक पूरा छू लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारा ये गीला गीला भी देखने में लग रहा है ये ज़मीन। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रयागराज संगम, जहां पर गंगा और यमुना दो नदियों का मिलन होता है, जो कि दो अलग अलग धाराओं में बहती हैं। और उसका जो पानी का कलर होता है वो भी दो अलग अलग दिखता है। तो चलिए अब हम इस नाव पर बैठ रहे हैं और नाव पर बैठ के हम संगम चलेंगे और संगम चल के आपको गंगा और यमुना नदी का एक अलग अलग धारा दिखाएंगे। भैया संगम चलेगा। ओ भाई यही वो नाव है दोस्तों, और इसी पर बैठकर हम आपको संगम दिखाएंगे। वो जो बीच में आप जो नाव देख रहे हैं वहीं पर संगम है, जहां पर गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है। और जब दो नदियां मिलती हैं तो यही पानी आगे जाकर एक बहुत बड़े आकार का रूप ले लेता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का सीज़न चल रहा है, और बारिश की वजह से जो पानी है, पानी काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ है। और इसके एक साइड में आप देख सकते हैं ये अकबर का किला है, जिसको इलाहाबाद फोर्ट बोला जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन ये किला है। और इसी किले के अंदर अक्षयवट मंदिर भी है। किले के अंदर आप देख सकते हैं भारतीय तिरंगा लहराता हुआ। जब कहीं भी हम भारतीय तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो मन को बहुत ही खुशी मिलती है। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये सब पूरा संगम क्षेत्र है। अभी हम नाव से आगे चलेंगे, आगे चल के आपको गंगा और यमुना नदी का जो अनोखा मिलन होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और इसी चीज़ को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। तो हम भी दोस्तों चलेंगे वहाँ पे और आपको पास से दिखाएंगे गंगा और यमुना नदी का संगम। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी दोस्तों हम संगम पर जा रहे हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है। और ये गंगा नदी पर बना हुआ ये लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज, जो कि ये इलाहाबाद को बनारस से जोड़ता है। और ये पानी बहुत दूर में पूरा फैला हुआ है। कहते हैं कि जब गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है तो जो पानी का जो आकार होता है वो काफ़ी दूर में पूरा फैल जाता है। और चलिए सामने आपको दिखाते हैं गंगा और यमुना नदी का संगम। ये सब सामने जो नाव देख रहे हैं वो सब संगम ही है, जहाँ पर लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। उस संगम पर स्नान करने से बहुत बड़ा महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है, इसीलिए लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए भी जाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद का किला, जो कि अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। बहुत ही प्राचीन ये किला है। ये पानी का कलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बारिश की वजह से ये मटमैला हो गया है। लेकिन जब आप ठंड के महीना में आते हैं तो ठंड के महीने में ये जो पानी है, पानी का आकार बहुत ही देखने में एकदम शुद्ध लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप पानी को आप पी भी सकते हैं। लेकिन गंगा मैया तो निर्मल ही होती हैं, चाहे मटमैला हो चाहे किसी भी कलर का हो, तो गंगा मैया ही होती हैं। और ये पानी जितना मटमैला दिखने में लग रहा है उतना ही ये निर्मल पानी भी है। और इस पानी को लोग गैलन में भर कर अपने घर भी ले जाते हैं, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम संगम पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में। आज आपको गंगा और यमुना नदी का मिलन दिखाते हैं। बहुत ही अनोखा लगता है देखने में वो जगह। पूरे भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, उसमें से सबसे ज़्यादा महत्व आपका प्रयागराज का ही है, संगम का। यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है 12 साल में एक बार लगता है, तो यहाँ पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वो कि यहाँ पर भीड़ लगती है। और सामने आप दोस्तों देख रहे हैं वो सब जो नाव हैं वही संगम है। और हम आपको पास से दिखाएंगे गंगा और यमुना नदी का अलग अलग धाराएं। तो बने रहिएगा दोस्तों, बस पहुँचने ही वाले हैं। अगर आप लोग दोस्तों संगम नहीं आए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र जगह पर जरूर आइए। यहाँ पर स्नान करिए, आपको यहाँ पर स्नान करके बहुत ही पुण्य मिलेगा और उसी पुण्य को
प्राप्त करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं। इस संगम क्षेत्र में पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से ये जो आप सामने किला देख रहे हैं, किले के दीवार को छूते हुए ये पानी आगे निकल रही थी। हालांकि अभी पानी कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी संगम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी है। तो बस दोस्तों, हम पहुँचने ही वाले हैं संगम पर। जय हो गंगा मैया। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं उस नाव पर भारतीय तिरंगा लोग लगाए हुए हैं, और भारतीय तिरंगा को देखकर तो दिल भी एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का कहीं भी अगर तिरंगा देखने को मिलता है तो हर किसी के अंदर एक उमंग जागता है कि लोगों को अपने देश के प्रति कितना प्रेम है। और इसी प्रेम को देखकर हर किसी को एक खुशी भी होती है, और वही खुशी हमें भी हो रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं गंगा और यमुना नदी का संगम, और बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं संगम पर। यहाँ पर जितने भी आप नाव देख रहे हैं, बोट देख रहे हैं, सब लोग संगम पर आते हैं स्नान करने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और सामने जो नाव आप बीच में देख रहे हैं रुकी हुई है, वही है संगम क्षेत्र। हम चलेंगे वहाँ पे और आपको गंगा और यमुना नदी का अलग अलग धाराएं भी दिखाएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बहुत दूर में दोस्तों आप देख सकते हैं पानी फैला हुआ है। अगर आप बारिश के महीने में आते हैं तो ये जो संगम क्षेत्र है, बहुत दूर में पूरा ये जो पानी का प्रसार है देखने में लगता है, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और गंगा और यमुना नदी का जब मिलन होता है तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जब दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं तो ये जो पानी है बहुत दूर में पूरा फैल जाता है। और सामने दोस्तों आप देख रहे हैं वही है अकबर का किला, और उसी किले में भारतीय तिरंगा लहराता हुआ। जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज में आप लोग जब कभी भी आइए तो संगम क्षेत्र में आप जरूर आइए और यहाँ पर स्नान करिए। यकीन मानिए आपको यहाँ पर स्नान करके बहुत ही आपको पुण्य मिलेगा, और इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर लोग कितने दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए, और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं इसीलिए। तो आप देख सकते हैं ये संगम क्षेत्र का कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं गंगा और यमुना नदी की अलग अलग धाराएं, और ये दो नदियां मिलकर आगे जाती हैं। आप सामने देख रहे हैं ये जो ब्रिज बना हुआ है, यही पानी आपका आगे बनारस की तरफ चला जाता है। इस साइड से दोस्तों आप जो देख रहे हैं, इस साइड से आपका आता है यमुना नदी, और इसके एक साइड में आता है ये आपका गंगा नदी। तो आइए हम आपको पास से दिखाते हैं, जो कि दो नदियां आपस में मिलती हैं और यही पानी ये आगे की तरफ चली जाती हैं। तो इस साइड में आप जो देख रहे हैं, इसी साइड से यमुना नदी आती हैं, और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो पानी में आपको टावर दिख रहा है, इस साइड से आपका गंगा नदी आती हैं। यही है आपका संगम, और यहाँ पर आपको हालांकि यहाँ से देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पास से आएंगे तो आपको
दो अलग अलग धाराएं आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बारिश की वजह से ही दोनों पानी का कलर एक जैसा दिख रहा है। लेकिन आप जब ठंड के महीने में आएंगे तो दोनों ही धाराएं अलग अलग दिखती हैं। तो यही है दोस्तों, ये प्रयागराज संगम, जो कि गंगा और यमुना नदी का इसी जगह पर मिलन होता है। और ये दो नदियां मिलकर ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये आगे की तरफ चली जाती हैं। अभी बात का समझ चला, जमीन नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तरफ आपका गंगा नदी और दूसरी तरफ यमुना नदी। तो इस साइड से जो पानी आता है ये यमुना नदी का पानी आता है, और इसके एक साइड से जो पानी आता है ये गंगा जी का पानी आता है। और ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और जब आप यहाँ पास से आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कलर जो है आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हालांकि कैमरे में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पास से आएंगे तो ये दो अलग अलग धाराएं आपको यहाँ से आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और यही दो नदियाँ आगे मिलकर ये गंगा नदी बनाती है, जो कि आपका बनारस की तरफ चली जाती है। ये सामने जो आप शास्त्री ब्रिज देख रहे हैं, ये आगे आपकी गंगा नदी आपकी सीधे बनारस की तरफ चली जाती है। और आगे आपका पश्चिम बंगाल में जो आपका गंगा सागर है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये संगम क्षेत्र का। और इस जगह पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ का स्नान बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो हम लोग भी दोस्तों यहाँ पर स्नान करेंगे। तो यही था दोस्तों ये संगम, जहाँ पर गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है। तो आप लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र जगह पर जरूर आइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया।